शुभारंभ। देश में 95% से अधिक मरीजों ने कोरोना को दी मात। राज्य सरकार ने कोरोना की जांच शुल्क में कमी का किया ऐलान। मुख्यमंत्री ने गांवों को स्वावलंबी बनाने में पंचायतों की भूमिका को अहम बताया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। और महासमुंद जिले में नीम लेपित यूरिया मिलने से खाद की कालाबाजारी पर लगी रोक। केंद्र सरकार की पहल से किसान हुए खुश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे शहरों को आत्मनिर्भर भारत की धुरी बनाने की दिशा में आगरा मेट्रो परियोजना एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि मेट्रो सेवा से आगरा में स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि करीब 30 किलोमीटर लंबी इस मेट्रो सेवा से आगरा के सभी पर्यटन स्थलों को जोड़ा जाएगा। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी का सबसे अधिक लाभ हमारे टूरिज्म सेक्टर को होता है। मेरा ये हमेशा से मत रहा है कि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हर किसी के लिए कमाई के साधन है। कम से कम निवेश में अधिक से अधिक आमदनी टूरिज्म के माध्यम से संभव है। इसी सोच के साथ देश लोकल टूरिज्म के लिए वोकल हो, इसके लिए अनेक स्तरों पर काम चल रहा है। ताजमहल जैसी धरोहरों के आसपास आधुनिक सुविधाएं विकसित करने के साथ ही टूरिस्टों के लिए ईज ऑफ ट्रैवलिंग भी बढ़ाई जा रही है। गौरतलब है कि आगरा मेट्रो सेवा को अगले 5 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मेट्रो परियोजना के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने बताया कि आगरा के सभी पर्यटन केंद्रों पर मेट्रो सेवा उपलब्ध होने से शहर के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। इससे आगरा आने वाले लगभग 60 लाख सैलानियों को त्वरित यातायात की सुविधा मिलेगी। देश में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की दर लगभग 95% हो गई है। इसके साथ ही देश ने कोरोना के खिलाफ जंग में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। पिछले 10 दिनों से नए प्रकरणों की तुलना में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार ज्यादा बनी हुई है। अब तक लगभग 92 लाख लोग कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। पिछले करीब 1 महीने से हर दिन पॉजिटिव मामलों की संख्या 50,000 से कम दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 33,000 नए मामलों का पता चला है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या लगभग 2.5 लाख हो गई है, जबकि अब तक लगभग 2.25 लाख मरीजों को अस्पताल और होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज किया जा चुका है। वर्तमान में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 20,048 है। इस बीच राज्य सरकार ने कोरोना की जांच के शुल्क में कमी का ऐलान किया है। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए अब 750 रुपए लिए जाएंगे। इसी तरह ट्रू नॉट टेस्ट के लिए 1,500 रुपए का शुल्क तय किया गया है। वहीं रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 400 रुपए शुल्क लिया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि मरीज के घर से सैंपल लेने पर सभी टेस्ट में 200 रुपए अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि गांवों को स्वावलंबी बनाने में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर स्थित ठाकुर प्यारे लाल सिंह पंचायत तथा ग्रामीण विकास संस्थान में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीणों की प्रगति और कल्याण की जिम्मेदारी मुख्य रूप से पंचायत संस्थाओं की है। इस लक्ष्य को पूरा करने में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को ग्रामीणों के हित में अपने अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। इस कार्यक्रम में 27 जिलों के करीब 400 पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा योजना के अंतर्गत राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में विधिक सेवा कार्यकर्ताओं ने 12 वर्षों से भटक रहे एक मानसिक रोगी को उसके परिवार से मिलाने में सफलता प्राप्त की है। राजनांदगांव में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रवीण मिश्रा ने बताया कि नालसा योजना के माध्यम से मानसिक रोगियों को पहचान कर उनका इलाज और पुनर्वास किया जाता है। इसी कड़ी में खैरागढ़ के एक मानसिक रोगी को समुचित इलाज के बाद उसके परिजनों तक पहुंचाया गया। नालसा मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के लिए एक योजना चलाती है जो बिल्कुल निःशुल्क होती है। इसी के तहत हमारे पैरालीगल वॉलंटियर श्री गुरुदास जी द्वारा खैरागढ़ में 12 साल से भटक रहे व्यक्ति का रेस्क्यू किया गया, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति में था। उन्होंने देखा कि वो कचड़े के डिब्बे से खाना उठाकर खा रहा था। एडमिट कराने के बाद उपचार के दौरान उस व्यक्ति ने अपना नाम तथा पता बताया। हमने पुलिस के माध्यम से जिस जगह उसने बताया था वहां पर संपर्क किया और संपर्क करने के पश्चात दी गई जानकारी बिल्कुल सही निकली। आज हमें ये कहने में गर्व होता है कि 12 साल बाद किसी परिवार से बिछड़े हुए व्यक्ति को हमने मिलाया और वह मिलकर बहुत खुश भी हुआ। प्रवीण मिश्रा ने बताया कि जिले के विधिक सेवा कार्यकर्ता लगातार मानसिक रोगियों की पहचान कर उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के अभियान में जुटे हुए हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों के शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में यूरिया खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने नीम लेपित यूरिया खाद उपलब्ध करने की पहल की है। यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। महासमुंद जिले के झालखमरिया गांव में किसानों ने बताया कि स्थानीय सहकारी समिति में नीम लेपित यूरिया खाद के आने से इसकी कालाबाजारी बंद हो गई है। नीम कोटेड यूरिया होने के कारण आज ये किसानों को सीधा से मिल रही है। पहले तो किसानों को ये प्लेन में यूरिया होने के कारण वो कालाबाजारी होता था, जिसके कारण फैक्ट्रियों में यूरिया चले जाता था, किसानों को समय पे यूरिया नहीं मिल पाता था। और आज ये नीम कोटेड होने के कारण इससे बहुत सारे फायदे हैं, जिससे धान के ग्रोथ में बढ़ाव को लेकर के है और उसको उपयोग करने से पेड़ जितना उसको जरूरत होता है उतना ही शोषण करता है। वहीं एक अन्य किसान प्रेम चंद्राकर ने बताया कि नीम लेपित यूरिया के इस्तेमाल से पौधों को नाइट्रोजन धीरे धीरे लंबे समय तक मिलता है। इस तरह यह फसल के लिए ज्यादा लाभकारी है। रहती थी वो कालाबाजारी के कारण किसानों को समय पे यूरिया उपलब्ध नहीं हो पाता था, जिससे खेती किसानी प्रभावित भी होता था। नीम कोटेड आने से इसमें क्या है, नाइट्रोजन धीमी गति से घुलता है, तो वो धीमी गति के घुलने के कारण जो नाइट्रोजन मिलना चाहिए पौधे को वो सही वक्त में धीरे धीरे करके मिलता है, जिससे पौधा हरा भरा और मजबूत बना रहता है। इसमें मृदा की जो क्षमता है, उर्वरा शक्ति बनी रहती है। जिले में कृषि विभाग के उप संचालक SR डोंगरे ने बताया कि नीम लेपित यूरिया पर्यावरण के लिहाज से भी काफी अनुकूल है, साथ ही जमीन को अधिक मात्रा में नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। और उस पे बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये देखा कि ये यूरिया का कहीं गलत उपयोग हो रहा है,
तब उन्होंने नीम कोटेड यूरिया को कंपलसरी किया और पूरे भारत में नीम कोटेड यूरिया की सप्लाई हो रही। उसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये आराम से हमारे जमीन में घुलता है, लगभग 24 घंटे पड़ा रहता है दानेदार के रूप में और पूरा जमीन को इसका लाभ मिलता है। गलत रूप में इसका लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा घुलकर जो हमारी नाइट्रोजन जो तत्व है वो हमारे जमीन को उपलब्ध कराता है। गौरतलब है कि यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने देश भर की सहकारी समितियों में केवल नीम लेपित यूरिया खाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कोरिया जिले के अंगवाही गांव में जंगली भालू के हमले में 4 ग्रामीणों की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय विधायक गुलाब कमरो और कलेक्टर सत्यनारायण राठौर के साथ वन विभाग की टीम ने मौके पर जाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। मिली जानकारी के अनुसार ये ग्रामीण जलाऊ लकड़ी लाने के लिए पास के जंगल गए हुए थे, तभी भालू ने उन पर हमला कर दिया। बहुत ही दुखद घटना हुई है। एक भालू ने 4 लोगों को मार डाला, साथ में 3 लोगों को घायल भी कर दिया था। अभी रात में प्रशासन और पुलिस की टीम साथ में वन विभाग की टीम भी जाके चारों डेड बॉडी को वहां से जंगल से बहुत ही विषम परिस्थितियों में रेस्क्यू करके लेके आए हैं और अभी सारे डेड बॉडी अभी अस्पताल भेजा जा रहा है। वहाँ पोस्टमार्टम करके सुबह इनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। जिले के पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि इस घटना के बाद पूरे सोनहत इलाके में मुनादी कराई गई है कि अगले 1 हफ्ते तक कोई भी ग्रामीण जंगल की तरफ न जाए। तत्काल में सभी सरपंच को, सचिवों को, कोटवार को SMS के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाए कि कोई भी कल सुबह अर्ली मॉर्निंग जो जंगल में जाते हैं उनको नहीं जाना है और मुनादी के द्वारा कि किसी भी प्रकार से 2-3 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए कोई भी आसपास के गांव वाले जंगल में किसी भी प्रकार से विचरण करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए विचरण करने के लिए नहीं जाएंगे। घटना से प्रभावित परिवारों को तत्काल मुआवजा देने के लिए विधायक ने कलेक्टर को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और आइए अब देखते हैं फिट इंडिया संदेश। उतना मुश्किल काम नहीं है जितना कुछ लोगों को लगता है। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य, सभी का सुख छिपा हुआ है। आधा घंटा फिटनेस को ताज़ा खबर को ताज़ी हवा में पढ़ लो। अरे पार्क नहीं तो छत पर थोड़ी वॉक ही कर लो। सब्जी हो या तरकारी हाथों में भर लो। अरे 2 मंजिल का जीना है, ढीली ही चलो। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आगरा मेट्रो परियोजना का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया शुभारंभ। देश में 95% से अधिक मरीजों ने कोरोना को दी मात। राज्य सरकार ने कोरोना की जांच शुल्क में कमी का किया ऐलान। मुख्यमंत्री ने गांवों को स्वावलंबी बनाने में पंचायतों की भूमिका को अहम बताया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। और महासमुंद जिले में नीम लेपित यूरिया मिलने से खाद की कालाबाजारी पर लगी रोक। केंद्र सरकार की पहल से किसान हुए खुश। दर्शकों, कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ। नमस्कार।